हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शकुनी के पासे के बारे में। शकुनी की मृत्यु के बाद कहाँ गए उसके जादुई पासे, क्या हुआ उनके पासों का। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। शकुनी महाभारत में दुर्योधन का मामा था। वह इस बात को लेकर प्रति सोच से भरा हुआ था कि उसकी बहन की शादी एक अंधे राजा से क्यों हुई। साथ ही धृतराष्ट्र ने उसके परिवार को बहुत पीड़ित किया था। उसने खास हड्डी से जादुई पासे बनाए थे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि महाभारत में जब शकुनी की मृत्यु हुई तो हमेशा उसके पास रहने वाले जादुई पासों का क्या हुआ। कहा जाता है कि उन पासों में विश्वघात और छल की एक खास ताकत भरी हुई थी। ये पासा उसके हड्डी से बनाए थे। ये हड्डी भी किसकी थी, वो एक राज है। कहा जाता है कि शकुनी ही वो शख्स था जिसके कारण पांडव और कौरवों में न केवल जबरदस्त दुश्मनी हुई बल्कि युद्ध में भारी विनाश हुआ। युद्ध में शकुनी के मरने के बाद उसके पासे किसके पास गए, उनका क्या हुआ, ये एक रहस्य है। वैसे महाभारत में शकुनी की मृत्यु के बाद उसके कुख्यात पासों का बड़ा हश्र हुआ। ये पासे उसने अपने पिता की हड्डी से बनाए थे। क्यों बनाए थे और कैसे जादुई होकर छल विश्वासघात से भर गए, ये हम आगे बताएंगे। विभिन्न व्याख्याओं के अनुसार इस पासों के जरिए ही उसने कुरु वंश के खिलाफ अपने परिवार द्वारा झेले गए कष्टों का बदला लेने की कोशिश की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों भाइयों में एक सहदेव ने शकुनी की हत्या की थी। सहदेव ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पहले ही देख लिया था कि शकुनी का अंत कैसे हो सकता है। दुर्योधन के इस कपटी मामा के अंत को लेकर कृष्ण से लेकर युधिष्ठिर तक सभी चिंतित थे। तब सहदेव ने कहा था कि वह शकुनी को मारेंगे। फिर उन्होंने ऐसा किया भी। शकुनी के पासों के धोखे भरे खेल ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया था। महाभारत में कहा गया कि शकुनी ने अपने पासों को जादू से अभिमंत्रित करके इसमें विश्वासघात की शक्ति और छल कपट का प्रभाव भर दिया था। लेकिन ये प्रभाव उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। ये सवाल जरूर है कि इस पासों का क्या हुआ, क्या जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। माना यह जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके जादुई पासे नष्ट हो गए या खो गए, लेकिन हकीकत यह है कि इन पासों को नष्ट किया गया, फिर उसे नदी में बहा दिया गया। हालांकि यह भी कहा गया है कि इन पासों को तोड़ा गया, फिर उसे शकुनी के साथ ही दफना दिया गया। हालांकि ये उत्सुकता का विषय है कि किस मनुष्य की हड्डी से शकुनी ने इस जादुई पासे को तैयार किया था। कुछ संदर्भों के अनुसार शकुनी ने ये पासे अपने पिता सुबाला की हड्डियों से बनाए थे। ये पासे कुरु वंश के विद्रोह बदला लेने की योजना के तहत बनाए गए थे। दरअसल धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता और परिवार को कारावास में डालकर उसके खिलाफ अत्याचार किया था। पिता की हड्डी से पासा बनाने के बाद शकुनी ने जब इसे मंत्र तंत्र से ताकत दी तो उससे पासों को एक भ्रमक शक्ति मिली। फिर शकुनी का पासा ऐसा हो गया कि उससे वह हर चौसर का गेम जीत लिया करता था। गांधार के राजकुमार शकुनी ने धृतराष्ट्र और कौरवों के कामों के कारण अपने परिवार के दुखद विनाश को देखा। उनके पिता सवाला के साथ शकुनी और उनके भाइयों के साथ कैद कर लिया, जहां उन्हें भूख से मरना पड़ा। उन्हें खाने के लिए रोज केवल एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था। शकुनी के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सवाला ने उसे अपना और बाकी बेटों का ये खाना देना शुरू किया। सभी मर गए और शकुनी ही जिंदा बचा रहा। जब सवाला मर रहे थे तो उन्होंने शकुनी को कौरवों से उनके परिवार की पीड़ा का बदला लेने का निर्देश दिया। उन्होंने शकुनी से कहा कि वह उनकी हड्डियों का उपयोग करके ऐसा शक्तिशाली उपकरण बनाए जिससे कुरु वंश नष्ट हो सके। इसी के चलते शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से जादुई पासों की एक जोड़ी बनाई, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह हमेशा भाग्य के खेल में उसके लिए अनुकूल परिणाम देता है। ये पासे शकुनी की चालाकी और धोखेबाज प्रकृति के प्रतीक बन गए हैं। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाया तो साजिश के तहत शकुनी ने चौसर का खेल युधिष्ठिर के खिलाफ खेला। उन पासों ने शकुनी की मनचाही मदद की और युधिष्ठिर अपना राज्य धन और सब कुछ हार गए। उन्होंने वनवास और अज्ञातवास पर जाना पड़ा। इस खेल के दौरान ही जब युधिष्ठिर हारने लगे तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हार गए तो द्रौपदी के साथ
वस्त्र हरण के रूप में वसूली की हुई। इसने पांडवों को कौरवों के खिलाफ गुस्से से भर दिया। शकुनी को अक्सर एक चालाक चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है। उसका कौरव भाइयों में सबसे बड़े अपने भतीजे दुर्योधन पर खासा प्रभाव था। अपने नकारात्मक चित्रण के बावजूद शकुनी को एक दुखद व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो बदला लेने की इच्छा और अपनी बहन के प्रति वफादारी से प्रेरित था। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर धृतराष्ट्र की किस बात को लेकर गांधारी के पिता और भाइयों से नाराज हो गए थे। इसकी भी एक कहानी कही जाती है। दरअसल कुंडली में गांधारी के विधवा होने की भविष्यवाणी की गई। इसे टालने के लिए उसके परिवार ने प्रीतात्मक रूप से उनका विवाह एक बकरी से कर दिया। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र की ओर से गांधारी के लिए प्रस्ताव आया तो शकुनी ने नाराजगी जाहिर की। उसे गांधारी द्वारा धृतराष्ट्र से विवाह पर नाराजगी थी। उसकी आपत्तियों के बावजूद गांधारी ने विवाह किया। बाद में धृतराष्ट्र को ये पता लग गया कि गांधारी की पहली शादी एक बकरे से हुई थी। इस बात ने धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को क्रोधित कर दिया, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि गांधारी तकनीकी रूप से विधवा थी। प्रतिशोध में उन्होंने गांधारी के पुरुष परिवार के सदस्य को कैद कर लिया, जिसमें उनके पिता और सभी भाई शामिल थे। धृतराष्ट्र उनको कैद में ही मारना चाहता था, इसलिए सभी को पूरे दिन के लिए केवल एक मुट्ठी चावल खाने के लिए दिया जाता था, जिससे सभी मर गए और शकुनी ही जिंदा बचा। शकुनी ने अपनी चालाकी भरी जवान के जरिए दुर्योधन को खुश किया। हालांकि उसका लक्ष्य धृतराष्ट्र और उसके 100 बेटों का विनाश करना था, ताकि उसे अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।